जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर। साथियों, इसी के क्रम में आगे हम लोग देखते हैं। साथियों, इसी के क्रम में प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्यजीव के बारे में देखेंगे। तो साथियों, इसका जो पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो पहला है किशनपुर, दूसरा है कतरनिया घाट, और सी ऑप्शन है रायपुर, और डी ऑप्शन है आपका चंबल। तो साथियों, इसी में साथियों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कतरनिया घाट। साथियों, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। प्रश्न में दिए गए अभ्यारण्य का सही स्थापित वर्ष निम्नलिखित: कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य 1975, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1972। साथियों, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य वर्ष 1979। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया। यद्यपि रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी। साथियों, इसमें नोट्स है: 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्यजीव विहार घोषित किया गया। साथियों, इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन ए जनपद पीलीभीत, ऑप्शन बी जनपद चंदौली, ऑप्शन सी जनपद उन्नाव, ऑप्शन डी जनपद महाराजगंज। साथियों, इसका आंसर क्या होगा? जनपद चंदौली। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में अवस्थित है। यह अभ्यारण्य लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए महोबा, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी मुरादाबाद, ऑप्शन डी महाराजगंज। साथियों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए महोबा। विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है, जो एक पक्षी अभ्यारण्य है जो विजय सागर के किनारे स्थित है। साथियों, इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? ऑप्शन ए दुधवा, ऑप्शन बी पीलीभीत, ऑप्शन सी कॉर्बेट, ऑप्शन डी राजाजी। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा जिम कॉर्बेट, ऑप्शन सी। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, सॉरी ये आजमगढ़ नहीं था साथियों, ये अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। साथियों, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे।
उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर या जनपद में स्थित है? तो ए महोबा, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी मैनपुरी, ऑप्शन डी आपका महाराजगंज। तो साथियों इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी मथुरा में। साथियों इसका सलूशन जो है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन जनपद में मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है। साथियों जो अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? साथियों इसको विशेष ध्यान रखना कि सुमेलित नहीं है उसको टिक करना है। तो ए है आपका महावीर स्वामी अभयारण्य जनपद ललितपुर। ऑप्शन बी जो है लाख बहोशी अभयारण्य जनपद कन्नौज। साथियों किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? जनपद बलरामपुर। और ऑप्शन डी जो है कैमूर अभयारण्य मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र। साथियों तो इसका इस प्रश्न का जो आंसर है जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? ऑप्शन सी किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य जनपद बलरामपुर ये असुमेलित है, मतलब कि गलत ऑप्शन है, लेकिन इसी को टिक करना था कौन सा सुमेलित नहीं है। तो साथियों इसका सलूशन देखते हैं। महावीर स्वामी अभयारण्य जनपद ललितपुर, लाख बहोशी अभयारण्य ये कन्नौज में है। साथियों किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो लखीमपुर खीरी है। और कैमूर अभयारण्य मिर्ज़ापुर सोनभद्र। साथियों अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो ऑप्शन ए सीतापुर, ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी कतरनिया घाट, ऑप्शन डी कालेसर। साथियों इसी के जो इस प्रश्न का आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी। साथियों इसका जो सॉल्यूशन है उसको देखते हैं। मोहना एवं सोहेला नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किसी क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभयारण्य एवं कतरनिया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। साथियों जो अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। निम्नलिखित में से वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। साथियों इसको विशेष ध्यान रखना है कि जो स्थित नहीं है। ऑप्शन ए किशनपुर, ऑप्शन बी सुराहा ताल, ऑप्शन सी कतरनिया घाट, ऑप्शन डी कालेसर। साथियों तो कौन होगा? कालेसर ऑप्शन डी ये सुमेलित नहीं है, मतलब ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। साथियों इसका जो सॉल्यूशन है उसको देखते हैं। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की ही एक शाखा है। तो दुधवा टाइगर प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत आता है। साथियों अगला जो है कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य यह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। सोराहा ताल अभयारण्य यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। इसे 1991 में एक पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। साथियों जो अगला पॉइंट है उसको देखते हैं। जबकि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। इसे 8 सितंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। साथियों इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। साथियों प्रश्न है
उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया? ऑप्शन ए सोनभद्र, ऑप्शन बी बांदा, ऑप्शन सी महाराजगंज, ऑप्शन डी मेरठ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा महाराजगंज, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया जाना है। साथियों, इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ये है आपका पहला जो पटना पक्षी अभयारण्य, और दूसरा जो है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, और सी है चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य। चौथा कौन सा है? उधवा पक्षी अभयारण्य। साथियों, कूट जो है पहला ए ऑप्शन जो है ए और एक, और तीसरा ऑप्शन जो बी है पहला और चौथा, ऑप्शन सी है पहला और दूसरा, ऑप्शन डी जो है तीसरा और चौथा। तो इसका कौन सा सही है? चौथा, मतलब तीसरा और चौथा, ये अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। साथियों, इसका सलूशन देखते हैं। चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में और दुधवा पक्षी अभयारण्य झारखंड में, सॉरी साथियों, उधवा पक्षी अभयारण्य झारखंड में स्थित है। पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में व जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुराहताल बलिया जिले में स्थित है। साथियों, इसी के क्रम में अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है मात्र। ऑप्शन ए 4.46%, ऑप्शन बी है 5.64%, ऑप्शन सी जो है 6.84%, ऑप्शन डी जो है 8.36%। प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र मात्र 6.86% था। न्यूनतम वन स्थिति 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 9.23%। साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर है सी हो जाएगा 6.84%। साथियों, इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। ऑप्शन ए 8 जुलाई से 15 जुलाई, ऑप्शन बी जो है 16 जुलाई से 22 जुलाई, ऑप्शन सी 1 जुलाई से 7 जुलाई, ऑप्शन डी 23 जुलाई से 30 जुलाई। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर जो होगा 1 जुलाई से 7 जुलाई। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन देना है। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए जो उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों से संबंधित है तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। संबंधित कूट नीचे दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो साथियों, एक तरफ है सूची 1, सूची 2। तो पहला जो है आपका नवाबगंज पक्षी विहार, गोंडा, ओखला पक्षी विहार, उन्नाव, समसपुर पक्षी विहार, गाजियाबाद, और पार्वती अंगारा पक्षी विहार, ये है आपका रायबरेली। तो साथियों, इसमें पहला जो होगा कूट को मिलाना है। समसपुर पक्षी विहार ये कहाँ पर? तो ये है आपका रायबरेली। तो सी आपको देख लेना है,
सी का चौथा किस में मिल रहा है? बी वाले में। और साथियों अगला जो है नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर है? तो ये है आपका उन्नाव में। तो ए का दूसरा किस में मिल रहा है साथियों? बी में ही मिल रहा है और ए वाले ऑप्शन में भी मिल रहा है। साथियों अगला जो है ओखला पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका सी गाज़ियाबाद में। तो साथियों इसमें कौन सा है? बी का तीसरा, इसमें भी मैच कर रहा है। तो अब बच्चा कौन सा आपका? पार्वती अंगारा पश्चिम बिहार, ये कहाँ हो जाएगा? गोंडा में। तो आप साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। साथियों इसका सलूशन जो है उसको देख लेते हैं हम लोग। नवाबगंज पश्चिम बिहार, उन्नाव, ओखला पश्चिम बिहार, गाज़ियाबाद, समस्तीपुर पश्चिम बिहार, रायबरेली और पार्वती अंगारा पश्चिम बिहार गोंडा में। साथियों अगला जो प्रश्न है उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। ऑप्शन ए गाज़ियाबाद जनपद में, ऑप्शन बी गोंडा, ऑप्शन सी रायबरेली, ऑप्शन डी उन्नाव। उपयुक्त प्रश्न को देखें तो साथियों आपका जो हो जाएगा ऑप्शन डी, उन्नाव जनपद में नवाबगंज पश्चिम बिहार जो स्थित है। साथियों अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर। एक तरफ सूची 1, तरफ सूची 2, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य। तो साथियों आपका ऑप्शन ए होगा उत्तर प्रदेश बांदीपुर, ऑप्शन बी असम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी ओडिशा सिमलीपाल और ऑप्शन डी जो है कर्नाटक मानस। तो साथियों इसका जो सही कूट होगा उसको हम लोग देखते हैं। ए का कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ए का दूसरा और बी का आपका हो जाएगा असम का कौन है? ये है आपका मानस। साथियों सी का जो हो जाएगा ओडिशा सिमलीपाल, आपका सी। और डी वाला जो हो जाएगा कर्नाटक में कौन सा है? ये है आपका बांदीपुर। साथियों इसका जो ऑप्शन बी है वही सही होगा। इसका सलूशन देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य मानस कहाँ से है? तो ये आपका असम, सिमलीपाल उड़ीसा में, बांदीपुर कर्नाटक और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। नोट लिखा हुआ है साथियों, उसको देखते हैं। 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में चला गया। साथियों अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए गंगा डॉल्फिन सैंक्चुरी संत कबीर नगर, और ऑप्शन बी जो है भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली, ऑप्शन सी पक्षी सैंक्चुरी भरतपुर, और ऑप्शन डी जो है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। साथियों इसका जो आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएं। तो साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा डॉल्फिन सैंक्चुरी संत कबीर नगर। इसका सलूशन देखते हैं साथियों। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर और भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली, पक्षी सेंचुरी भरतपुर और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे? करनाल। साथियों जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है साथियों बलरामपुर में, इटावा,
महाराजगंज और ऑप्शन डी जो है आपका पीलीभीत। तो साथियों कहाँ पे किया जा रहा है? आपका इटावा, ऑप्शन बी। साथियों इसका सलूशन देखते हैं। बब्बर शेर सफारी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थापित किया गया। और अगला जो प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छिद है? ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी पीलीभीत, ऑप्शन डी चित्रकूट। साथियों इस प्रश्न का जो आंसर होगा सोनभद्र, ऑप्शन बी। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले क्रमशः सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत व मिर्ज़ापुर। साथियों अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। सोरहा ताल पश्चिम बिहार अवस्थित है? ऑप्शन ए आजमगढ़, ऑप्शन बी हरदोई, ऑप्शन सी प्रतापगढ़, ऑप्शन डी बलिया। साथियों इस जो प्रश्न का आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी बलिया। साथियों इसका सलूशन देखते हैं। सोरहा ताल पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। सोरहा ताल या सोरहा गंगा और सरयू के दोआब में स्थित एक गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सोरहा ताल पश्चिम बिहार की स्थापना वर्ष 1991 में हुई। यह 34.13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। साथियों अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है? ऑप्शन ए एटा, ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी इटावा। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर होगा इटावा। उत्तर प्रदेश के लायन सफारी इटावा में बन रहा है। साथियों जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए समस्तपुर पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन बी वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन सी घटप्रभा पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन डी जो है आपका जैकवाड़ी पक्षी अभयारण्य, जैकवाड़ी पक्षी अभयारण्य। तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो होगा ए समस्तपुर पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन ए। समस्तपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में, वेदांथल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, घाटप्रभा पक्षी अभयारण्य कर्नाटक, जैकवाड़ी पक्षी अभयारण्य ये महाराष्ट्र में। साथियों जो अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी इटावा। साथियों इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। वर्ष 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया था। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर की दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभयारण्य को मिलाकर वर्ष 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। साथियों अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे हम लोग। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए आगरा,
ऑप्शन बी चंदौली, ऑप्शन सी उन्नाव, ऑप्शन डी मेरठ। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है, जो वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर। इस अभयारण्य की स्थापना 1957 में एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए किया गया। शेरों के अलावा यहाँ शाही काले हिरन, चीतल, जंगली सुअर, सांबर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे अन्य जानवर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, चंद्रप्रभा मृग वन भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर, व्याख्या, उपयुक्त प्रश्न देखें। साथियों इसका आंसर जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। साथियों अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? खैनी वन्य जीव अभयारण्य, करेरा वन्य जीव अभयारण्य, साथियों सी है बोरी वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन डी है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर जो होगा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन डी। तो साथियों इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? तो साथियों ऑप्शन ए है 25 नवंबर 1974, ऑप्शन डी है 25 नवंबर 1975, ऑप्शन सी 25 नवंबर 1976, ऑप्शन डी 25 नवंबर 1977। साथियों ये प्रश्न वन रक्षक 2015 का है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए 25 नवंबर 1974। साथियों उत्तर प्रदेश में वनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संरक्षण, विकास तथा वनों के वैज्ञानिक विदोहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है लखनऊ में स्थित है। साथियों जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? साथियों इसका है सरिस्का, ऑप्शन बी अमनगढ़, ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट और ऑप्शन डी है पात्रा। साथियों इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन बी अमनगढ़। साथियों इसका जो सॉल्यूशन है वो हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी, जो सन 1987 में बनाया गया था। दूसरा जो है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर, जिसकी घोषणा 2012 में तथा तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य चित्रकूट को राज्य के चौथा तथा भारत का 53वां बाघ अभयारण्य के रूप में अनुसूचित किया गया है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व होगा। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1973 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से शुभारंभ किया गया था। साथियों जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। नदियाँ, झीलें एवं आर्द्र भूमियाँ। साथियों इसमें जो पहला प्रश्न है उसको देखेंगे। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी वृंदावन, ऑप्शन सी अलीगढ़ में, ऑप्शन डी कानपुर। साथियों इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी अलीगढ़ में। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में
स्थित एक ताज़े पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथियों, इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न है उसको देखेंगे और इस प्रश्न को कल से कंटिन्यू अगला जो वीडियो होगा उसमें करते हैं। जय हिंद साथियों।